वह सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि मेरे इकलौते बेटे द्वारा मेरी छाती में घोंपा गया एक ऐसा खंजर था जिसने मेरी 30 सालों की तपस्या और एक पिता के स्वाभिमान को एक झटके में लहूलुहान कर दिया। रात के करीब 8 बज रहे थे। काशी के तुलसी घाट पर होने वाली गंगा आरती की गुंज और शंख की ध्वनि हवा में तैर रही थी। मेरे उस 200 साल पुराने पुश्तैनी घर के आंगन में सिर्फ मेरे करघे की खटखट की आवाज गूंज रही थी। मैं रमाकांत, बनारस का एक साधारण बुनकर, अपनी कमजोर होती आंखों का और पुराना चश्मा टिकाए रेशम के धागों को सहेज रहा था। करघे के पास एक छोटे से पीतल के दिए की लौ कांप रही थी। मेरी उंगलियां, जो पिछले 35 सालों से रेशम और जरी के धागों को बुनते बुनते पूरी तरह से फट चुकी थी, आज एक विशेष सुनहरी सॉल बुन रही थी। यह सॉल मैं किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे अनिरुद्ध के लिए बना रहा था। अनिरुद्ध मेरी दुनिया का इकलौता तारा। जब वह केवल 3 वर्ष का था, तब उसकी माँ एक गंभीर बीमारी के कारण हमें छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने जीवन की हर इच्छा, हर सुख को उसी करघे की लकड़ी में दफना दिया था। मैंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। दिन में 14-14 घंटे मैं उस भारी लकड़ी के करघे पर बैठता, अपनी कमर को झुकाए हुए, ताकि मेरा बेटा बड़े शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ सके। मैंने जीवन भर सूखी रोटी और प्याज खाया, अपनी फटी हुई धोती को कई बार सिला, लेकिन अनिरुद्ध को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह एक गरीब बुनकर का बेटा है। मैंने उसे हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनाए और अपनी हर जिद पूरी की। मुझे लगता था कि मेरी उंगलियों से बहता हुआ खून एक दिन मेरे बेटे के सुनहरे भविष्य की नींव बनेगा, और उसने मेरा नाम रोशन भी किया। वह मुंबई चला गया और वहां एक बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। जब उसने निहारिका नाम की एक आधुनिक और बेहद अमीर परिवार की लड़की से विवाह करने की इच्छा जताई, तो मैंने बिना सोचे अपना आधा पुश्तैनी कारखाना और अपनी मृत पत्नी के आखिरी गहने तक बेच दिए। राजस्थान के उदयपुर में उनका विवाह एक शाही महल में हुआ। उस विवाह में निहारिका के परिवार वालों ने मुझे किनारे कर दिया था। मेरी वेशभूषा और मेरे खुरदुरे हाथों को देखकर उन्होंने मुझे अपने मेहमानों से दूर ही रखा। मैंने उस अपमान का एक घूंट भी अब चुपचाप पी लिया था, यह सोचकर कि मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और क्या है। आज अनिरुद्ध मुंबई में अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू कर रहा था, और उसने एक आलीशान घर भी खरीदा था। आज उसी घर का गृह प्रवेश और कंपनी का उद्घाटन समारोह था। उसने मुझे वहां बुलाया था। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैंने वह सुनहरी सॉल एक पुराने मलमल के कपड़े में लपेटी और मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बे में बैठ गया। पूरी रात मैंने उस भीड़ भरी रेलगाड़ी में जमीन पर बैठकर यात्रा की, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ अपने बेटे के उस ऊंचे मुकाम पर देखने का सपना था। जब मैं दक्षिण मुंबई के उस गगनचुंबी इमारत के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां महंगी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। विदेशी इत्र की महक और बड़े बड़े लोगों की चकाचौंध से मेरी आंखें चौंधिया रही थी। मैं अपने साधारण कुर्ते और धोती में अपनी पोटली सीने से लगाए अंदर जाने लगा। तभी इमारत के सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उसे बताया कि मैं अनिरुद्ध का पिता हूं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी घृणा भरी नजरों से देखा और फिर अपने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही मिनटों बाद अनिरुद्ध का एक नौकर नीचे आया। उसने मुझे मुख्य द्वार से नहीं, बल्कि इमारत के पिछले हिस्से से, जहां से कचरा निकाला जाता था, अंदर ले गया। मुझे लगा शायद कोई वीआईपी सुरक्षा का कारण होगा। वह नौकर मुझे एक बहुत ही छोटे और सीलन भरे कमरे में ले गया, जो स्पष्ट रूप से नौकरों के लिए बना था। वहां एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। बाबूजी, अनिरुद्ध सर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उस नौकर ने मेरी तरफ देख एक सफेद कागज का टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। मैंने अपने कांपते हाथों से अपना चश्मा पहना और उस कागज को खोला। उस कागज पर मेरे बेटे की लिखावट थी। उसमें लिखा था, पिताजी, आज मेरे समारोह में शहर के बहुत बड़े और अमीर निवेशक आ रहे हैं। निहारिका के माता पिता के खास मेहमान भी हैं। आपके इन फटे कपड़ों, आपके देहातीपन और आपके खुरदुरे हाथों को देखकर समाज में मेरी हैसियत का मजाक बनेगा। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े व्यापारी का पिता एक साधारण सा बुनकर है। आप कृपया आज रात इसी नौकरों वाले कमरे में ही रुकिए, बाहर बिल्कुल मत आइए। कल सुबह जब सब मेहमान चले जाएंगे, तब मैं आपसे मिलूंगा। मैंने उस कागज को एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, और फिर मेरी आंखें पथरा गई। क्या यह वही बेटा था जिसे मैंने अपने हाथों के छाले छील कर बड़ा किया था? क्या मेरे खुरदुरे हाथ उसे इतने गंदे लगे कि उसने मुझे एक नौकर की तरह तहखाने में छुपा दिया? क्या मेरे पसीने की महक उसके करोड़ों के साम्राज्य को बदबूदार कर देती? मेरे सीने में एक ऐसा दर्द उठा जिसकी कोई दवा नहीं थी। मैं रोया नहीं, मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। जब दर्द अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है, तो इंसान रोना भूल जाता है। उसके भीतर बस एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। मैंने अपनी पोटली खोली, वह सुनहरी सॉल निकाली जिसे मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से महीनों में बुना था, और उसे उस टूटी हुई कुर्सी पर रख दिया। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी से मिले, मैं वापस उस कचरे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मुंबई की उस चकाचौंध भरी रात में मैं एक खाली सीप की तरह चल रहा था, जिसके अंदर एक का मोती किसी ने बेरहमी से कुचल दिया था। बनारस वापस लौटने के बाद कई दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की। मेरे करघे की आवाज शांत हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरा दुख यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद बनारस कचहरी के एक बहुत पुराने और मेरे भरोसेमंद वकील मित्र माधव जी बदहवास हालत में मेरे घर आए। उनके हाथों में कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रमाकांत भाई, अनर्थ हो रहा है। माधव जी ने वे कागज मेरे सामने मेज पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे बेटे और निहारिका के
परिवार में तुम्हारी पीठ पीछे एक बहुत खौफनाक षड्यंत्र रचा है। मैंने बिना किसी भाव के उन कागजों को देखा। माधव ने कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया। अनिरुद्ध की वह जो नई कंपनी है वह पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। निहारिका के पिता जो खुद को बहुत रईस बताते हैं, दरअसल वे पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। उन पर बाजार के खतरनाक सूदखोरों का करोड़ों का कर्ज है। अनिरुद्ध ने उस कर्ज को चुकाने के लिए एक भयानक योजना बनाई है। यह दस्तावेज देखो। वे बनारस के कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों से मिलकर एक जाली प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं जिसमें तुम्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल घोषित किया जा सके। वे यह साबित करना चाहते हैं कि तुम अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, ताकि वे तुम्हारी इस 200 साल पुरानी करोड़ों की पुश्तैनी हवेली और तुम्हारे कारखाने को कानूनी रूप से अपने नाम कर सके और उसे नीलाम करके अपने कर्ज चुका सके। उन्हें लगा था कि तुम तो एक अनपढ़ और सीधे साधे बुनकर हो, तुम्हें क्या ही पता चलेगा। यह सुनते ही मेरे भीतर का वह पिता जो अभी भी कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए एक कोना बनाए हुए था, हमेशा के लिए मर गया। मेरे ही खून ने, मेरी ही औलाद ने मुझे पागल घोषित करके मेरी चिता की लकड़ियों का सौदा कर लिया था। मेरे अस्तित्व को मिटाने की यह साजिश मेरे अपने ही घर से रची गई थी। उस पल मेरे भीतर का दुख एक दहकते हुए ज्वालामुखी में बदल गया। मैं अब एक लाचार पिता नहीं था, मैं एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसे अपनी गरिमा और अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाना था। माधव जी, मैंने अपनी आवाज को बर्फ की तरह ठंडा और लोहे की तरह सख्त रखते हुए कहा, अपना कलम उठाइए, अब प्रहार करने की बारी मेरी है। उस दिन मैंने अपने पिता होने के हर मोह को त्याग दिया। माधव जी के साथ मिलकर मैंने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पुश्तैनी हवेली और अपने सभी बैंक खातों को तुरंत एक अपरिवर्तनीय न्यास, इर्रेवोकेबल ट्रस्ट में बदल दिया। इसके कानूनी नियम इतने कठोर कर दिए कि मेरे मरने के बाद भी कोई उसे बेच या गिरवी नहीं रख सकता था। वह संपत्ति अब काशी के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दी गई थी, जिसका संचालन मैं अपने जीवन काल तक करूंगा। इसके बाद मैंने शहर के सबसे बड़े अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस छपवाया जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि मैं अपने बेटे अनिरुद्ध को अपनी हर अचल अचल संपत्ति और अपने जीवन से बेदखल कर रहा हूं। मेरा उससे अब कोई पारिवारिक या कानूनी रिश्ता नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने अनिरुद्ध और निहारिका के खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने और एक वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र का एक आपराधिक मुकदमा भी पुलिस में दर्ज करवा दिया। मेरी इस कानूनी चोट का असर किसी भयानक भूकंप से कम नहीं था। जैसे ही अनिरुद्ध के बैंक खाते जब्त हुए और उसकी धोखाधड़ी की खबर मुंबई के बाजार में फैली, उसके सारे निवेशक पीछे हट गए। जिस निहारिका और उसके घमंडी परिवार के लिए अनिरुद्ध ने अपने पिता को नौकरों के कमरे में धकेला था, उसी परिवार ने एक दिवाली और कर्ज में डूबे हुए दामाद को पहचानने से इंकार कर दिया। निहारिका ने तुरंत अनिरुद्ध को छोड़ दिया और तलाक का मुकदमा ठोक दिया। बाजार के सूदखोरों ने अनिरुद्ध का वह आलीशान घर छीन लिया। पुलिस की जांच शुरू हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसका वह सारा झूठा अहंकार, वह महंगा सूट और वह रईसी का मुखौटा कुछ ही हफ्तों में धूल में मिल गया। 6 महीने बीत चुके थे। काशी में सर्दियों की एक बेहद सर्द और कोहरे भरी सुबह थी। मैं सुबह की आरती के बाद गंगा जल लेकर अपनी हवेली के द्वार पर पहुंचा। वहां चौखट पर कोहरे के बीच एक भिखारियों जैसी अवस्था में एक व्यक्ति सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया हो। वह अनिरुद्ध था। मुझे देखते ही वह जमीन पर रेंगता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह जमीन पर माथा रगड़ते हुए चीख रहा था। मैं उस झूठी चकाचौंध में अंधा हो गया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं सड़क पर आ गया हूं। मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं आपका ही खून हूं, मुझ पर दया कीजिए। एक समय था जब मेरे बेटे की आंखों में एक आंसू देखकर मेरा कलेजा फट जाता था। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता था, लेकिन आज मेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने बहुत ही शांति से अपने पैर पीछे खींच लिए। तुम यहाँ गलत दरवाजे पर आए हो, मैंने एक सपाट आवाज में कहा। जिस पिता को तुमने उस नौकरों वाले कमरे में मार दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। और रही बात खून की, तो जो खून अपनों की पीठ में खंजर घोंप दे, वह खून पानी से भी ज्यादा गंदा होता है। वह और जोर से रोने लगा। तो क्या आप मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे? आपका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैंने उस हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए कहा, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे संस्कारों में किसी बेसहारा को भूखा मारना नहीं लिखा है। तुम इस घर के आंगन में रह सकते हो, तुम्हें 2 वक्त का भोजन मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। अनिरुद्ध ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसे लगा शायद पिता का दिल पिघल गया है। मैंने आंगन में रखे उस भारी पुराने और धूल खा रहे अतिरिक्त करघे की तरफ इशारा किया। यह घर अब किसी अहंकारी बाबू या किसी अमीर कंपनी के मालिक का नहीं है। यह एक साधारण बुनकर का घर है। अगर तुम्हें इस छत के नीचे रहना है तो तुम्हें मेरे साथ उस करघे पर बैठना होगा। दिन के 12 घंटे तुम्हें रेशम बुनना होगा। तुम्हारे नाजुक हाथों ने जब तक छाले नहीं पड़ जाते, तब तक तुम्हारी उंगलियों से खून नहीं रिसता, और जब तक तुम्हें अपने पसीने की असली कीमत समझ नहीं आ जाती, तब तक तुम उसी जमीन पर सोओगे और वही रूखा सूखा खाओगे जो एक मजदूर खाता है। अनिरुद्ध सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी शारीरिक श्रम नहीं किया था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भूख और बाजार के खौफ ने उसका सारा अहंकार तोड़ दिया था। अगले दिन से बनारस की उस पुरानी हवेली के में 2 करघे चलने लगे। मैं देखता था कि कैसे शुरुआत में भारी लकड़ी खींचते हुए अनिरुद्ध की कमर दर्द से दोहरी हो जाती थी। रेशम के धागे उसकी उंगलियों को चीर देते थे और वह दर्द से कराह उठता था। कई बार वह थक कर जमीन पर गिर जाता था।
लेकिन मैं उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता था। मैं उसे कठोरता से उठने और दोबारा काम कर पर लगने का आदेश देता था। महीने बीतते गए, उस करघे की कठोर लकड़ी ने अनिरुद्ध के शरीर को तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा पर चढ़ी हुई वह घमंड और लालच की काली परत भी धीरे धीरे छिलने लगी। उसके हाथ अब खुरदुरे हो चुके थे, बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। उसकी आंखों में अब कोई झूठा गुरूर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और पश्चाताप था। जीवन ने मुझे सिखा दिया था कि केवल बच्चों को जन्म देना और उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही माता पिता का धर्म नहीं होता। कभी कभी अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए एक पिता को अपनी ममता का गला घोटना पड़ता है और एक निष्ठुर गुरु बनना पड़ता है। आज जब मैं अनिरुद्ध को पसीने से लथपथ होकर ईमानदारी की रोटी कमाते हुए देखता हूं, तो मुझे अपने उस कठोर निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होता। मैंने अपना बेटा नहीं खोया था, बल्कि मैंने उसे उस नर्क से निकालकर वापस एक सच्चा इंसान बना दिया था, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है।